ओपन इन सीरीज सर्किट और शॉर्ट इन सीरीज सर्किट, इन दोनों पर बात करेंगे, इनको समझेंगे। जो सिंपल सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर करंट का जो रास्ता है वो एक ही रास्ते से करंट गुजरता है, और जब करंट डिफरेंट रेजिस्टर से होता हुआ गुजरता है तो वहाँ पे वोल्टेज कम होता है। यानी करंट जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ जाता है करंट, तो वहाँ पे जो वोल्टेज है वो कम होता है। वोल्टेज कम होता जाता है जैसे जैसे वो डिफरेंट रजिस्टर से पास करता है। यानी करंट गुजरने का एक रास्ता होता है और एक ही रास्ते में जो रजिस्टर्स आते हैं वहाँ पे जाते जाते वोल्टेज कम होता रहता है। तो ये तो था सीरीज़ सर्किट। लेकिन जब हम बात करेंगे ओपन इन सीरीज़ सर्किट कि जो सीरीज़ सर्किट है जिसमें रजिस्टर्स लगे हैं वहाँ पे हम उसका कुछ हिस्सा ओपन कर दें, उसे खोल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सिंपल एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें रजिस्टर्स हैं 2 और करंट के गुजरने का रास्ता एक ही है। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, वोल्टेज जो हम मेन वोल्टेज उसको देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ किसी भी जगह पे उसको ओपन कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओपन कर देते हैं इसको। पहले ये देखें, इस तरह करंट आ रहा था और यहाँ पे भी करंट आ रहा था इस तरह, लेकिन हमने यहाँ से ओपन कर दिया, हमने इस साइड से इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कर दिया। अब वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट गुज़रता है। करंट इस डायरेक्शन से गुज़रता है, यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? जो कि करंट के फ़्लो को मुतासर करती है, करंट के फ़्लो की मुखालफत करती है कि करंट गुजरना चाहता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? वो करंट को जो है उसकी मुखालफत करती है, अपोज करती है, मुखालफत करती है, उसको गुजरने में दिक्कत होती है। तो यहाँ करंट जैसे गुजरने लगा तो यहाँ पे क्योंकि ओपन है तो यहाँ इनफिनिट रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, और करंट यहाँ से पास नहीं होता क्योंकि यहाँ एरिया ओपन हो चुका है। तो जो करंट है वो एक्चुअली है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं करंट के अंदर, तो वो उनकी मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ता है। तो डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गुज़रना, करंट का गुज़रना, क्योंकि एरिया ओपन हो चुका है। तो दूसरे रेजिस्टेंस तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ नो पाथ है, कोई भी रास्ता नहीं है कि जो करंट का जो फ़्लो है वो नहीं हो सकता। करंट कैन नॉट फ्लो, क्योंकि यहाँ एरिया ओपन हो चुका है। तो जैसे जैसे हम एक से आगे रजिस्टर्स पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज कम होता है। लेकिन यहाँ पे तो दूसरे रजिस्टर्स के पास हम पहुँच ही नहीं सके क्योंकि एरिया ओपन हो चुका है। इसको हम बोलते हैं ओपन इन सीरीज़ सर्किट के जो सीरीज़ का जो सर्किट है उसमें कोई रास्ता ओपन छोड़ देते हैं हम। द ओपन विल ऑफर इनफिनिट रेजिस्टेंस, हेंस सर्किट करंट इज ज़ीरो। करंट ज़ीरो हो जाता है। कंसिक्वेंटली नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस सच एज R1 एंड R2। और इसी तरह R2 पे भी वोल्टेज, उस पे जो है वो कोई फ़र्क है, जहाँ वो वोल्टेज अब कम कैसे होगा जब हम रास्ते नहीं दे रहे उसको। नो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होता। होल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज़ फेल्ट अक्रॉस द ओपन, कि जितना भी यहाँ पे जो हमने मेन वोल्टेज दिया है बैटरी से वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओपन एरिया पे। वो तो रेजिस्टेंस 2 तक पहुँच ही नहीं सका। होल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज़ फेल्ट अक्रॉस द ओपन। तो ये तो था सिंपली आप इसको समझ सके ओपन इन सीरीज़ सर्किट। इसी तरह एक होता है शॉर्ट
इसी तरह एक होता है शॉर्ट इन सीरीज सर्किट, इसको भी समझते हैं। ये भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ पे तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ पे इन्फिनिट नहीं होती बल्कि थोड़ी होती है। अ शॉर्ट हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट के अंदर यहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस है। अ शॉर्ट सर्किट कैन बी क्रिएटेड व्हेन अ पीस ऑफ मेटल, कि आप एक मेटल का पीस लगा देते हैं, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर, कि जब आप रजिस्टर्स के आसपास यहाँ उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं मेटल को। द करंट ट्रेवल्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हैंस करंट ट्रेवल थ्रू द मेटल इंस्टेड ऑफ द रजिस्टर, कि आप क्या करते हैं, आप रजिस्टर से करंट गुजारना ही नहीं चाहते। ये रजिस्टर था दूसरा, आप कहते हैं मुझे यहाँ पे नहीं गुजारना करंट को, आप यहाँ पे मेटल अटैच कर देते हैं, यहाँ से ऐसे करके मेटल अटैच, यहाँ से करंट आएगा, आने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्ट थर्ड रजिस्टर पर पहुँच जाएगा और दूसरा रजिस्टर छोड़ देगा। करंट ट्रेवल द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हैंस करंट ट्रेवल थ्रू द मेटल इंस्टेड ऑफ द रजिस्टर। When there is less resistance, current becomes higher to generating more heat in the circuit, कि जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट जो है वो हायर हो जाता है और हीट पैदा होती है सर्किट के अंदर। अब आपको एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि रेजिस्टेंस इज़ मेजर्ड इन ओहम, रेजिस्टेंस जो है उसको ओहम के साथ मेजर करते हैं, और एक ओहम का मतलब होता है 1 वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने रेजिस्टर की जब बात की तो हमने वोल्टेज की बात की और करंट की बात की, तीसरी किसी चीज़ की बात नहीं की। और हम रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में ही, वोल्टेजेस के बारे में ही, करंट के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। रजिस्टर 1 था और रजिस्टर 3 है और रजिस्टर 2 से हमने करंट को गुजारना ही नहीं, तो R2 को हमने शॉर्ट कर दिया और यहाँ से मेटल अटैच किया और डायरेक्ट थर्ड तक पहुँच जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे। The equivalent resistance is equal to the sum of all series resistances, कि जब सीरीज रेजिस्टेंस जो हैं जितनी भी उनका सम करेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ ना लगें तो आपको मज़ीद सर्च कर सकते हैं और अच्छे से आप इनको तैयार कर सकते। कुछ चीज़ें आप यहाँ से समझेंगे, कुछ चीज़ें और किसी से समझ सकते हैं आप। करंट इन ऑल सीरीज रजिस्टर्स इज सेम, कि सीरीज रजिस्टर जो है सब में करंट सेम होता है। द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है। ईच रजिस्टर इज इक्वल टू अप्लाई द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, कि जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो इक्वल होता है जितने भी रजिस्टर पर ड्रॉप होता है वोल्टेज, अगर आप उसको सम कर लेते हैं, वोल्टेज सम कर लेते हैं जितने भी रजिस्टर्स के पास है। द ओपन हैज़ इन्फिनिट रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे एरिया ओपन हो जाता है। और शॉर्ट है ज़ीरो रेजिस्टेंस, और शॉर्ट में रेजिस्टेंस होती नहीं क्योंकि आप इसको डायरेक्ट अगले रजिस्टर तक पहुँचा देते हैं। अच्छा, तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने इन दो शॉर्ट इन सीरीज सर्किट एंड ओपन इन सीरीज सर्किट के बारे में बात की।